नाव और धारा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए नाव और धारा के सवाल में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में नाव की गति तीन तरह की होती है। एक धारा की विपरीत दिशा में, दूसरी शांत जल में और तीसरी धारा की दिशा में। तो यहाँ पर देखिए ये गति नाव की धारा की दिशा में है, ये वाली शांत जल में है और ये वाली नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में है। तो ये गति सबसे कम रहेगी, फिर ये उससे ज़्यादा रहेगी और ये सबसे ज़्यादा रहती है। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यानी कि विपरीत दिशा में नाव की चाल से 50% अधिक है। तो धारा की विपरीत दिशा में यानी कि ये वाली चाल हम मान लेंगे कि ये चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी, ये वाली शांत जल में, तो ये हो जाएगी 100 का 150%, यानी कि इसकी चाल हो जाएगी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए शांत जल में नाव की चाल इससे कितनी 50 अधिक हो गई है। तो ये वाली चाल है ना, ये भी इससे 50 अधिक हो जाएगी, यानी कि 150 में हम 50 जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 200। कहने का मतलब ये है कि ये जो अंतर है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में अंतर ये बराबर रहता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में 50-50 का अंतर है। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं आगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक जाने में नाव को 20 मिनट लगते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये हम मान लेते हैं कि बिंदु P है और ये बिंदु Q है। अब नाव यहाँ से ये जा रही है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएगी तो स्पीड क्या रहेगी उसकी, इस दिशा में चलेगी तो इसकी स्पीड रहेगी ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वह कुल मिलाकर कितने मिनट चलती है, उसको 20 मिनट का टाइम लगता है। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और कितने मिनट चल रही है, यह चल रही है टोटल, हम मान लेते हैं कि ये 60 मिनट, सॉरी 60 मिनट नहीं, ये 20 मिनट चलती है। तो यह 20 मिनट चल रही है। अब 20 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम 20 मिनट को लिख सकते हैं, इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 20 को हम 1/60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसका मान आ जाएगा 20 एकम 20, 20 60, यानी कि इसका मान आ गया 1/3। हम लिख सकते हैं इसको 1/3 घंटे ये चलेगी। तो यह कितनी दूरी तय करेगी, यह 200 की स्पीड से चल रही है। देखिए 200 की स्पीड से चल रही है और 1/3 घंटे चलती है। तो कुल दूरी क्या आ जाएगी, इसकी दूरी आ जाएगी, कुल तय दूरी आ जाएगी हमारे पास में 200/3 किलोमीटर। ठीक है, ये वाली दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास P और Q के बीच की दूरी क्या आ गई है, 200/3 किलोमीटर, ये वाली दूरी हमारे पास है। अब हमें 200/3 किलोमीटर की दूरी, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि अब हमें इस बिंदु से इस तरफ दूरी तय करना है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, बिंदु Q से धारा की विपरीत दिशा में P तक। तो देखिए यहाँ पर जब नाव Q से P तक जाएगी, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, तो धारा के विपरीत दिशा में उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें 200/3 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ये दूरी, और कितने की स्पीड से, 100 की स्पीड से। तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 यहाँ पर। अब इसको हम
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये टाइम आ गया हमारे पास 2/3 घंटे। अब 2/3 घंटे को हम यदि मिनट में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, 2/3 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पर आ जाएगा ये 20। तो अब बचा हुआ है हमारे पास 2 गुणित 20, यानी कि हमारे पास आ जाएगा कुल 40 मिनट। यानी कि नाव को बिंदु Q से P तक आने में ये 40 मिनट का समय लगेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।